गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम कक्षा 9 में पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 51। और जैसा कि हमें पता है, हम टॉपिक कर रहे हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी में आज हम पढ़ेंगे दंड आलेख, बार ग्राफ। तो अभी तक हमने आंकड़े इकट्ठे किए, आंकड़े इकट्ठे करके उनको टेबल का रूप दिया। अब हम आंकड़ों को, जो प्राप्त आंकड़े हैं, उनको चित्रात्मक रूप से भी दर्शा सकते हैं और उनसे आसानी से कोई भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इसी तरह से इसी को निरूपित करता हुआ होता है दंड आलेख। तो आज हम सीखेंगे दंड आलेख कैसे बनाते हैं। तो दंड आलेख में पहला एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है ये। तो इसमें कह रहा है कि दी गई सारणी में किसी परिवार की विभिन्न मदों में होने वाले मासिक व्यय को निरूपित करती है। ये एक टेबल दी हुई है। किसी परिवार में एक महीने में जो खर्च होता है, कहाँ कितना खर्च होता है, उसकी टेबल दी हुई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख के द्वारा प्रदर्शित करना है। मद यानी कौन कौन से एरिए हैं जहाँ पे पैसा खर्च होता है और कितना पैसा खर्च होता है, रुपए में उसने हमें दिया हुआ है। मकान का किराया 3000 रुपये, भोजन पर व्यय होता है 3400 रुपये, शिक्षा पर खर्च होते हैं 800 रुपये, बिजली पर खर्च होते हैं 400 रुपये, परिवहन यानी कहीं भी जाने के लिए जो हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं उस पर 600 रुपये, और विविध यानी छोटे मोटे जो खर्च हैं और बाकी के वो 1200 रुपये। तो इस तरह से पूरा एक मंथ का व्यय दिया हुआ है। तो अब उसने कहा है कि इन आंकड़ों को एक दंड आलेख के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो दंड आलेख को प्रदर्शित करने के क्या क्या चरण होते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले दंड आलेख के चरण, ये आपको क्वेश्चन में नहीं करने हैं, ये केवल हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, समझने के लिए ये पॉइंट्स बनाए गए हैं। तो समझाने के लिए है केवल, आपको सीधा इसमें दंड आलेख बनाना है। ठीक है। तो दंड आलेख का पहला चरण, परस्पर दो लंब रेखाएं खींचिए, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर होती है खड़ी और क्षैतिज होती है पड़ी, यानी कि जो नीचे क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, दो लाइन खींचनी है। तो मैंने ये इस पेपर के ऊपर ये लाइन खींच ली है। ये है क्षैतिज रेखा और ये है ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है। ये दो लंबवत हैं। लंबवत यानी यहाँ इनके बीच में 90 अंश का कोण होता है। लंबवत मैंने आपको कई बार क्लियर किया है। अब क्षैतिज रेखा के अनुदिश मद तथा ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश संगत व्यय रुपए में अंकित कीजिए। अब इसमें क्या करना है हमें, जो क्षैतिज है यहाँ हम मद लिखेंगे, यानी मकान का किराया, और ये तो हम यहाँ लिखेंगे मद, कहाँ कहाँ पैसा खर्च हो रहा है। और जो आपकी ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, यहाँ लिखेंगे हम व्यय। ठीक। अब इसमें कह रहा है समान दूरी पर समान चौड़ाई के दंड बनाइए। तो मैंने इस पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर डॉट्स लगा दिए हैं। ये 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर डॉट्स लगा दिए हैं। ठीक है। अब इसी तरह से मैंने यहाँ पे भी 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये डॉट्स इसमें लगा दिए हैं। ठीक है। तो अब इसमें समान चौड़ाई के दंड बनाने हैं, लेकिन दंड बनाने से पहले हमें एक उचित पैमाना लेना होगा, क्योंकि हमें देखना है 3000, 3400, 800। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। 3000 हम इस पे नहीं अंकित कर सकते, तो हम कुछ मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक इकाई 200 रुपये के बराबर है। यानी ये जो 1 सेंटीमीटर मैंने लिया है ये 200 रुपये को प्रदर्शित करेगा। तो मैं हर चीज़ को 200 के हिसाब से कन्वर्ट कर लूँगी कि 3000 को कितनी इकाई यहाँ पे दिखाएंगी। तो किस तरह से इसे करना है आपने, मकान किराया 3000 था, तो 200 के हिसाब से हमने माना है कि एक इकाई, हम इस पे भी डिनोट कर लेंगे, एक इकाई जो है वो बराबर है 200 रुपये के। ठीक है। तो 3000 रुपये जो है वो कितनी इकाई दिखाएंगी, तो हमने इसको किससे भाग कर दिया, 200 से। तो इसे जब भाग करेंगे तो ये 15 आ गया। भोजन पर 3400 रुपये खर्च हो रहे थे, कितनी इकाई दिखानी पड़ेगी, तो 200 से भाग करोगे, ये 17 इकाई आ गया। इसी तरह से शिक्षा 800 है, 800 रुपये खर्च हो रहा था, उसे 200 से भाग करके 4 इकाई अगर हम इस पर दिखाएंगे तो वो 800 को ही दिखाएगी। बिजली पर 400 रुपये खर्च हो रहे थे, तो इसको भी इकाई में चेंज कर लिया, 200 से भाग करके 2 इकाई।
परिवहन पे 600 रुपये खर्च हो रहे थे, 200 से भाग करके 3 इकाई से दिखा सकते हैं। विविध जो खर्च था वो 1200 रुपये था, इसको 200 से भाग करके 6 इकाई में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमारे पास ये सिंपल संख्याएं आ गई जिससे हम आराम से इस पर डिनोट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 2, इसको मैं यहाँ डिनोट कर देती हूँ। ये इस तरह से मैंने इस पर इकाइयाँ लिख दी है, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 4 5, वह मैंने इस तरफ ले लिया है। नीचे मुझे मद दिखाने हैं, तो मद कौन कौन से थे, तो मैंने ये जो इस पे डॉट लगाए हैं, तो मैं पहला ये इतना छोड़ दूँगी। ये जो दूसरा और ये जो ये है इतने पे मकान किराया, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ मकान किराया। दूसरा है भोजन, तो मैं 1 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर यहाँ पे भोजन, फिर एक छोड़ के शिक्षा, फिर एक छोड़ के बिजली, फिर एक छोड़ के परिवहन, और फिर एक छोड़ के यहाँ विविध। इस तरह से मैंने यहाँ पे ये डिनोट कर लिए। अब मकान का किराया 3000 रुपये था, जिसे मैं इस ग्राफ पर 15 इकाई से दिखाऊंगी। तो मकान यहाँ से ये दंड बनाएंगे हम एक बार, और वो ऊंचाई होगी 15 सेंटीमीटर यहाँ तक। तो स्केल की हेल्प से आप इसे बना लोगे। इसकी ऊंचाई हमें लेनी है 15। तो ये 1 सेंटीमीटर का दंड बनाओगे। इस तरह से ये पहला दंड जो है ये 15 इकाई का हो गया है, और ये मकान किराया है। फिर दूसरा है भोजन, भोजन पर 17 इकाई का हमें बनाना है। तो 1 सेंटीमीटर की ये जगह छोड़ी थी, यहाँ से शुरू करेंगे और 17 सेंटीमीटर ऊंचाई का बनाएंगे। तो ये होगा 17। तो ये हमारा आ गया भोजन पर खर्च कितना हो रहा है 17 इकाई। फिर इसके बाद है आपका शिक्षा, शिक्षा पर 4 इकाई हो रहा है, तो 4 इकाई यहाँ पे है। ये शिक्षा 1 सेंटीमीटर की जगह यहाँ पे छोड़ दोगे इस दंड के बीच में, और 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे। ये हमारा शिक्षा पर 4 इकाई यानी 800 रुपये खर्च हो रहे थे। बिजली पर 400 यानी 2 इकाई, तो बिजली के लिए 1 सेंटीमीटर की जगह यहाँ छोड़ दोगे, और इस बार 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक दंड बनाओगे। ये बिजली पर 2 इकाई हैं, परिवहन पर 3 इकाई हैं, तो परिवहन 1 सेंटीमीटर की यहाँ जगह छोड़ के 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का दंड आलेख बना लोगे। तो ये 3 सेंटीमीटर का परिवहन का खर्च हो गया। फिर है विविध 6 इकाई। अब इसमें 6 इकाई के लिए 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचोगे। तो ये 6 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आ गया विविध के ऊपर। तो इस तरह से ये हमारा दंड आलेख बना है। हर मद में के बीच में हमने इक्वल डिस्टेंस छोड़ी है, और ये इक्वल डिस्टेंस के ही हमें बराबर चौड़ाई के ही दंड बनाने हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा दंड आलेख बनता है। ठीक है, और इसमें ये मकान किराया, ये भोजन के ऊपर खर्च,
ये शिक्षा के ऊपर खर्च है, ये बिजली के ऊपर खर्च है, ये परिवहन और ये विविध। इससे देख के हम तुरंत बता सकते हैं कि सबसे अधिक खर्च हमारा किस पे होता है, भोजन पे। तो यहाँ से हम आराम से कोई भी कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। इसी तरह से इसमें 2 एग्जाम्पल हैं, उन दोनों को भी करते हैं।